श्री ओम करणी श्री ओम करणी श्री ओम करणी श्री ओम करणी। नमस्कार। हमारा विषय, प्रसंग, उद्देश्य कुछ भी कहें, वह है तत्काल मुक्ति। यानी इसी जन्म में अवश्य मुक्ति हो जाए। याद रखें कि जीते जी ही मुक्ति प्राप्त होती है, मरने के बाद में नहीं। यदि आपको जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई तो मरने के बाद में आपका जन्म दोबारा नहीं हो सकता। इसलिए जीते जी ही मुक्ति प्राप्त करनी है। आपको बताया कि बस इसमें कितना आसान काम प्रभु ने किया है। आप ये विश्वास कर लें कि आप प्रभु की शरण में हैं और काम हो गया। इसमें क्या जाता है कि हम प्रभु की शरण में हैं, आना नहीं है, जाना नहीं है, केवल ये मानना कि हम प्रभु की शरण में हैं, बस काम हो गया, मुक्ति हो गई। लेकिन संदेह बना रहता है, शक बना रहता है। तो भगवान ने कह दिया है कि भाई संदेह आत्मा विनश्यति, जिसको संदेह बना रहेगा वो तो जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा। तो इस संदेह को दूर करने के लिए मैंने आपको कल राम नाम के जप के संबंध में कुछ बातें बताई थी कि जप सबसे ज्यादा ताकतवर किसका जप है और यह जप कैसे किया जाए। चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, खाते पीते, जो फालतू टाइम है जिस समय जीभ ठाली रहती है, उस समय लगा दो इस जीभ को केवल राम 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 राम। होठ नहीं हिले, आवाज बाहर नहीं निकले। कुछ समय में यह मंत्र आपको पकड़ लेगा, बेड़ा पार हो गया। देखो, ये चलते फिरते की जो बात है, मन लगे कि न लगे, इसकी जो बात है, ये कहां से मिली है मेरे को, ये मैं आपको बताता हूं। इसका सोर्स बताता हूं। इसका सोर्स भी है श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। प्रभु अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। अरे अर्जुन देख, सर्वेषु कालेषु यानी सब समय। सब समय का मतलब महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। 18 दिन नहीं, वे अर्जुन को निमित्त बना करके हम सबको कह रहे हैं प्रभु। सब समय का मतलब चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता द्वापर कलयुग, कुछ भी हो, चाहे सुबह शाम दोपहर रात, कुछ भी हो, सब समय का मतलब तो सब समय ही है। उसका कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अरे सब समय क्या कर, मामनुस्मर, मेरे को याद कर भाई। अब समस्या यह आती है कि सब समय प्रभु की याद कैसे संभव है, क्योंकि सब समय में तो भाई संसार के इतने प्रपंच फैले हुए हैं कि उनको अटेंड करने में ही हमारे 24 घंटों में से पता नहीं कितने घंटे निकल जाते हैं, और दिमाग फिर भी उनमें घूमता रहता है। रात को नींद नहीं आती है और नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, और वो गोलियां भी बेकार हो जाती है। तो भगवान ने कह दिया, भैया अर्जुन देख सुन, सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर और युद्ध चय माने और युद्ध भी करता जा।
तो युद्ध का मतलब महाभारत का युद्ध थोड़ी है भाई। आप और हमारे यहाँ पर महाभारत कौन सी हो रही है? यही महाभारत है। जिस प्रपंच में, सांसारिक प्रपंचों में हम फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं, वही महाभारत है हमारा, वही युद्ध है हमारा। तो प्रभु कह रहे हैं भाई इन प्रपंचों में पड़ा हुआ इनको भी अटेंड करता रहे, क्योंकि इन प्रपंचों का संबंध तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं है, प्रारब्ध से है। तुम इन प्रपंचों को पुरुषार्थ के द्वारा कम नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। जैसा प्रारब्ध होगा वो वैसा ही होगा। इसलिए इन प्रपंचों को भी अटेंड करता जा और मेरे को भी याद करता जा भाई। मैं मामनू स्मर मेरा जप भी करता जा। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, खाते पीते, यहां तक कि मैंने कहा था आपको, लेट्रिन में बैठे बैठे भी राम नाम राम 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 करते रहो भाई, राम राम करते रहो। बहुत से साथी हमको कहते हैं कि भाई मन नहीं लगता, तो मैंने कल भी आपको बताया था। और यहां देखिए प्रभु क्या कहते हैं, इसी श्लोक की दूसरी लाइन है, मैं अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशस्य संशयम। अरे अर्जुन सुन, इस मन बुद्धि के फेर में मत पड़े, ये तेरे नहीं है। मैं अर्पित, ये मेरा माल है, मेरे को अर्पित कर दे। प्रभु भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, प्रभु आपको सतर्क कर रहे हैं कि आपका मन और बुद्धि मेरा माल है, आपका नहीं। जबरदस्ती आपने अपना मान रखा है, इसलिए फंसे हुए हो। भगवान कहते हैं मैं अर्पित मनोबुद्धि माँ में वैशस्य संशयम। तो चिंता मत कर, संशय मत कर, निसंदेह रूप से तो फिर मेरे को ही प्राप्त होगा। तू मन और बुद्धि को मेरे अर्पित कर दे, ये मान ले कि मन और बुद्धि प्रभु के हैं। अरे प्रभु के हैं तो फिर क्या है कि ये मन जो गड़बड़ करेगा, ये बुद्धि जो गड़बड़ करेगी, ये शरीर से गड़बड़ करवाएंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रभु जाने, उनका काम जाने। तो देखिए कितना बढ़िया काम किया है प्रभु ने। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्ध च। मैं अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशस्य संशयम। संशय नहीं है, निसंदेह तू मेरे को ही प्राप्त होगा। बस ये समझ ले कि मन और बुद्धि तेरा नहीं मेरा है, तो मेरे को मेरा माल मेरे को वापस दे दे भैया। क्यों तू इसको बखेड़े में पड़ा हुआ है, इसको अपना समझ करके। बस इतनी सी बात है। बोलो, ऐसा ही रामायण में देखिए आप, हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं। चलते फिरते का महात्म मैं तो बताता हूँ, सुंदरकांड में आया है। सुंदरकांड का पाठ जगह जगह पर खूब होता है, खूब होता है। अरे भैया पाठ करते हो, लेकिन कभी कभी किसी लाइन को पकड़ा भी करो और पकड़ करके मस्त हुआ करो। हनुमान जी महाराज लंका में पधार रहे हैं मां सीता का पता लगाने के लिए। अब बताइए कितना जबरदस्त काम, चारों दिशाओं में सब लोग फेल हो रहे हैं। हनुमान जी तो कितना भयंकर काम था। तो सोच रहे हैं कि कैसी लंका होगी, कैसा रावण होगा, कहाँ होगा, माँ सिया कहाँ बैठी होगी, किस रूप में पाऊंगा मैं, कहाँ देखूंगा, कहाँ ढूंढूंगा। यानी दिमाग में तो दुनिया भर का प्रपंच भरा पड़ा है। और फिर भी क्या करते चले, बार बार रघुवीर संवारी, जय श्री राम। यह है भक्ति। बार बार कहते हैं, बार बार रघुवीर संवारी। बार बार का माने बीच बीच में होता है, बार बार का मतलब लगातार नहीं, क्योंकि प्रपंच तो मन में, दिमाग में घुसा हुआ है। तो फिर बार बार का मतलब क्या हुआ? बार बार का मतलब यही है भाई, बीच बीच के अंदर वो याद भी करते जाते हैं, जय श्री राम। और क्या लंका फतेह करके आए हैं, सीता मैया का पता लगा करके आए हैं। और यहां तक कि सीता मैया को कह दिया कि माँ मेरे को अनुमति नहीं है प्रभु की, वरना मैं आपको अभी ले चलता। कैसे हैं हनुमान जी, आज्ञा पालक। जिस काम के लिए भेजा फतेह होके आ रहे हैं।
यह है, जब आप श्री राम के साथ में चलते हो तो आपकी सारी नैया यानी सारथी प्रभु खुद बनते हैं, यानी सारथी बने हुए हैं। केवल आपको याद करनी है, स्मृति लब्धा, आपको केवल स्मृति जागृत करनी है कि हमारे सारथी प्रभु बने हुए हैं। इस प्रकार से आपको चलते फिरते जो आपका टाइम बेकार जाता है और जीव ठाली रहती है, बस उसको सक्रिय करना है, राम राम में लगाना है, बस बेड़ा पार हो गया। आज बस इतना ही। नमस्कार।